195 में एफआईआर हुई है, 153 में उनके खिलाफ एफआईआर हुई है और 295 ए में उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। दोनों धाराएं आईपीसी की सख्त धाराएं हैं, जो कि देशद्रोही जो लोग होते हैं उनके ऊपर जब देशद्रोह का मुकदमा लगता है तो उसके साथ ये धाराएं लगाई जाती है। 120 भी लग सकती है, क्योंकि आप इसमें कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करके क्राइम का कमीशन कर रहे हैं, तो उस तरह से आपके ऊपर सख्त से सख्त धाराएं लगनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि यूएपीए की धारा इनके ऊपर, देशद्रोह की जो धारा है वो अट्रैक्ट होती है। चेन्नई पुलिस ने नहीं किया तो हमने लीगल नोटिस दिया है कि आपकी ये ड्यूटी है, सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से आपकी ड्यूटी है, आपको ये करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ आगे कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके से वो ट्वीट करके अपनी बोले हुए बयान को गलत नहीं मान रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ये धाराएं बस धाराएं तक ही सीमित रह जाएगी, आगे कुछ नहीं होने वाला। लीगल नोटिस देने से पहले इसकी पूरे फैक्ट्स मेरे सामने आए, सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए। किसी ने भाषण लिख के दिया था, उसको ये वो पढ़ के सुना रहे थे। इसका मतलब लिखने वाले कौन है, ये इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी है। यानी कि सर सनातन धर्म को खत्म करने का पूरा साजिश रचा जा रहा है क्या? उदयनिधि स्टालिन की बात करें तो जब से उन्होंने सनातन धर्म का मजाक बनाया, विवादित टिप्पणी दी, ये कहें कि बयान दिया, तब से लोगों का गुस्सा शांत नहीं है और आने वाले समय में ये देखना है कि आखिर उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा जी मौजूद हैं, जिनका कहना है कि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ ये नोटिस दे चुके हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने। सर सबसे पहले सस्तक न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर मेरा पहला सवाल यही है कि क्या उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ आपने सुप्रीम कोर्ट में कोई सच में नोटिस दी है या फिर बस ऐसे ही चर्चाएं हो रही हैं? नहीं, मैंने नोटिस दिया है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं नोटिस दिया है, कमिश्नर ऑफ पुलिस ग्रेटर चेन्नई को नोटिस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है पिछले साल की, जिसमें यह कहा गया था कि जब भी कोई ऐसे हेट स्पीच करे, ऐसी बात बोले, कोई भी आदमी हो, उसको पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी, किसी कंप्लेंट का इंतजार नहीं करेगी, किसी शिकायतकर्ता को नहीं बुलाएगी, वो खुद ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेगी, एफआईआर रजिस्टर करेगी, उन पे एक्शन लेगी। तो चूंकि चेन्नई पुलिस ने नहीं किया तो हमने लीगल नोटिस दिया है कि आपकी ये ड्यूटी है, सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से आपकी ड्यूटी है, आपको ये करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ आगे कार्रवाई करेंगे। जाहिर सी बात है, कंटेम्प्ट बनती है। और जो उदयनिधि मरान स्टालिन हैं, उनके खिलाफ तो खैर अलग से देशद्रोह का मुकदमा और धार्मिक विद्वेष फैलाने का मुकदमा और मुकदमे बनते हैं। वो तो उमेश जी क्या लग रहा है कि ये सारे मुकदमे बन पाएंगे या फिर बस बातें ही होती रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के बेटे हैं, खुद एक मंत्री हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आप पढ़ेंगे तो उसमें ये कहा है कि आपको ये नहीं देखना है कौन है, क्या कर रहा है, किस लेवल का आदमी है, क्या बोल रहा है, यानी कि वो जो कोई भी हो। हाँ, जो कोई भी हो, और कानून के सामने सभी लोग बराबर होते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है ये होना। चलो वो नहीं होता तो जो कंप्लेनेंट है, मान लीजिए वहाँ चेन्नई पुलिस उनके इन्फ्लुएंस में होगी या वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, खुद भी मंत्री हैं, तो वो नहीं करे तो फिर कोर्ट के निर्देश, कोर्ट का आदेश होता है, कोर्ट प्रशासन के अंदर नहीं आता, तो कोर्ट निर्देश देगा या आदेश देगा कि आप एफआईआर कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे विषय उठ के आएंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला, हाल फिलहाल में बोला है और इस पर कार्रवाई हो भी रही है। इस जज क्या कार्रवाई हो रही है या आगे क्या कुछ सामने निकल करके आएगा कि उन पे कोई कार्रवाई होगी या फिर एफआईआर होगा, क्या कुछ बन रहा है? एफआईआर तो हो चुकी है, जहाँ तक बहुत जगह पे एफआईआर उनके खिलाफ हुई है, ये मेरी जानकारी में है। स्पेसिफिक जानकारी, मेरे किसी केस में एफआईआर हुई है ऐसा नहीं है। एफआईआर उनके खिलाफ लोगों ने जहाँ जहाँ भी कंप्लेंट कराई है वहाँ पर एफआईआर हुई है। 195 में एफआईआर हुई है, 153 में उनके खिलाफ एफआईआर हुई है और 295 ए में उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। दोनों धाराएं आईपीसी की सख्त धाराएं हैं, जो कि देशद्रोही जो लोग होते हैं उनके ऊपर जब देशद्रोह का मुकदमा लगता है तो उसके साथ ये धाराएं लगाई जाती है। जो आतंकवादी, जो इस्लामी आतंकवादी पकड़े गए हैं उनके ऊपर भी ये धाराएं लगाई जाती है, जो हमारे देश में द्रोह कर रहे हैं, धार्मिक विद्वेष फैला रहे हैं, धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी जातिगत टिप्पणी के अनुसार आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को एलिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में इस तरह का विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो धाराएं लगती हैं और वही धाराएं लगी हैं। लेकिन जिस तरीके से वो ट्वीट करके अपनी बोले हुए बयान को गलत नहीं मान रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ये धाराएं बस धाराएं तक ही सीमित रह जाएगी, आगे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो अपनी गलती मान नहीं रहे।
वो अपनी गलती नहीं माने, लेकिन जो न्याय प्रक्रिया है वो उसको देखती है और जांच होगी। क्योंकि आप देखेंगे इसको, जब मैंने लीगल नोटिस देने से पहले इसकी पूरे फैक्ट्स मेरे सामने आए, सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए, देखा तो ये देखा कि ये एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था और सेमिनार ऑर्गेनाइज भी इसी विषय पे किया गया था। तो ये कौन लोग ऑर्गेनाइज करने वाले, किसी ने भाषण लिख के दिया था, उसको ये वो पढ़ के सुना रहे थे। इसका मतलब लिखने वाले कौन हैं, ये इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी है। यानी कि सर सनातन धर्म को खत्म करने का पूरा साजिश रचा जा रहा है क्या? किसी विदेशी ताकत से मिलकर और भारत में धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, धार्मिक विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि अगला साल इलेक्शन का है, जो कि बहुत ही क्रिटिकल साल है और वहाँ पर दशा और दिशा देश के भविष्य की तय होती है। तो ऐसा ये कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं। इसकी गहन जांच होनी चाहिए। पहली बात, आप एक वकील हैं, जाने माने हैं और सब लोग आपकी बातों को सुनते समझते हैं, तो सर आपके हिसाब से क्या लगता है कि इस तरीके से सनातन धर्म का मजाक बनाना सही है या फिर अपनी गलती ना मानना सही है? देखिए, सनातन धर्म का मजाक इन जैसे छोटे लोगों, सूरज की ओर आप थूकेंगे या पत्थर उछालेंगे तो आपके ऊपर ही पड़ेगा, वही इनके साथ हो रहा है। अपनी गलती ये नहीं मानेंगे। चोरी और सीना चोरी का मुहावरा इन पर लागू होता है। इनकी ट्वीट आप पढ़ेंगे तो उसमें भी इन्होंने कहा कि हाँ जी मैंने ऐसा कहा है। लेकिन क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में, क्रिमिनल जब कोई क्राइम हुआ होता है तो जब आप कहते हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया, या कोई कहे कि मेरे को दवा खरीदनी थी इसलिए मैंने पैसे लूट लिए, गहने छीन लिए, तो वो एलिबाई नहीं बनता है। आपकी इंटेंशन देखी जाती है। जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस सिस्टम में एक मेंसरिया का वर्ड यूज़ होता है, तो इन्होंने इसकी तैयारी करके, प्रिपरेशन करके और मेंसरिया नियत के साथ, गलत नियत के साथ इन्होंने ये बयान दिया है। तो मेंसरिया भी है इसमें, प्रिपरेशन भी है, इसलिए इनको सज़ा तो होगी। ये देखना है कि किस सरकार में, कहाँ की पुलिस में इतना दम है कि इनके खिलाफ एक्शन ले, इनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करे। सर इसमें दम और एक्शन तो बाद में है, लेकिन ये तो सब जान रहे हैं ना कि ये खुले मंच पे सनातन को किस तरीके से बोले हैं। तो इतना देर आखिर क्यों लग रहा है? क्या सिर्फ सनातनी ऐसे विरोध बेचारे करते रहेंगे और ये लोग मजाक बनाते रहेंगे? देखिए, सनातन धर्म जिस तरह के जो धर्म के फॉलोअर्स हैं, वो सहिष्णुता का बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो सहिष्णुता है सनातन धर्म के अवलंबियों में, ये है, और उसी का ये लोग गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। अगर इनको कहना है तो ज़रा ये दूसरे जो धर्म हैं उसके बारे में कुछ बोल कर देखें, ज़रा सी उनके आसमानी किताब के बारे में ज़रा बोल कर देखें। मैं चैलेंज करता हूँ कि ये आकर कुछ बोले और इनका क्या हश्र होगा इनको अंदाज़ा नहीं है। तो ये सनातन धर्म में एक सहिष्णुता है, एक टॉलरेंस है, एक उस तरह की वायलेंस नहीं है, इसलिए ऐसा ये कर गुजरते हैं। और चूंकि सनातनी लोग जो भी हैं वो कानून की प्रक्रिया में विश्वास करते हैं, या जो देश का जो सिस्टम है उसमें विश्वास करते हैं। जिसके पास पैसा, पावर, पोस्ट है, उसके लिए तो कानूनी प्रक्रिया कहीं ना कहीं लेट ही हो जा रहा है। वो ऐसा बोल दिए और खुलेआम घूम रहे हैं और सब लोग बेचारे सनातनी परेशान हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। और पैसा, आपने पैसे का नाम लिया तो इन्होंने पैसा कैसे कमाया है, या तमिलनाडु में आप जाकर देख लीजिए किस तरह से लूट का सिस्टम है। 25% वहाँ पर सारे ठेकेदार, हर कोई कहता है कि 25% हमको सीधा सीधा देना पड़ता है ठेके के लिए। तो ये किस तरह से पैसा इन्होंने इकट्ठा किया है, किस तरह से पैसे के ताकत से इन्होंने वोट्स को मैनिपुलेट किया है, वोट खरीदे हैं, ये सब दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें बहुत लंबी चलती नहीं है। और इनके दादाजी ने किया, पिताजी ने किया, जो भी किया, जहाँ तक करके ये पहुँचे हैं, तमिलनाडु की जनता को धोखे में रखकर इन्होंने इस तरह से किया है। लेकिन अब ये ऐसा बहुत ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। निधि पे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? आखिर उनको क्या सजा मिलनी चाहिए और क्या मिलेगी, क्या आशंका जताई जा सकती है? देखिए, चूँकि ये उदयनिधि मारान हैं, स्टालिन हैं, और इनका रसूख है, ये मिनिस्टर है और ये पॉलिटिकल फिगर है, इसलिए बहुत एक्शन क्विक नहीं हुआ है। कोई साधारण आदमी हो, कोई भी हो, तो सीधा सीधा ये देशद्रोह का मामला बनता है। 153A का ऑफेंस है, 295 का ऑफेंस है, और उसमें जो और बातें जो 120 भी लग सकती है, क्योंकि आप इसमें कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करके क्राइम का कमीशन कर रहे हैं, तो उस तरह से आपके ऊपर सख्त से सख्त धाराएं लगनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि UAPA की धारा इनके ऊपर, देशद्रोह की जो धारा है वो अट्रैक्ट होती है। और आपके लगने से क्या लग रहा हो पाएगा, क्योंकि आपके साथ साथ कई करोड़ सनातनी हैं जो विरोध में हैं, जो परेशान है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? सर हाँ, FIR तो रजिस्टर हुई है। अब
चूँकि राष्ट्रद्रोह का मामला राज्य सरकार को लगाना होता है, और आप कैसे समझ सकते हैं कि उसी राज्य की सरकार जहाँ के वो मंत्री हैं उनके ऊपर ही राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाएगी? ऐसा होगा नहीं। कानूनी प्रक्रिया हमारे यहाँ जटिल है, स्लो है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये विषय जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा, या हो क्या सकता लग रहा है, पहुंचेगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक उदयनिधि का, स्टालिन का ये मामला, या फिर दब कर रह जाएगा? बिल्कुल सच बताइएगा। ये दब तो बिल्कुल ही नहीं सकता, दबने तो इसको कोई भी नहीं देगा। जिस संस्था की ओर से मैंने भेजा है उन्होंने पहले भी विषय उठाए हैं, इसी तरह के विषय उठाए हैं, और वो किसी तरह से नहीं दबते हैं, और हम उनका साथ हर तरह से देते हैं। तो ये विषय तो दबेगा, बिल्कुल नहीं दबेगा। ये रोज़ का रोज़ बढ़ता जा रहा है, आपको भी दिख रहा है, और अब ऐसी भी न्यूज़ आपको पढ़ने में मिल जाएगी कि ऐसा करके वो पछता भी रहे हैं। ऐसी न्यूज़, जो नेगेटिव न्यूज़ उनके खिलाफ है, वो आनी शुरू हो गई है। आपको ये बता दें, जो LRO, जो जिस संस्था की ओर से मैंने ये नोटिस भेजा है, जब उनके ट्वीट्स को उन्होंने, उदयनिधि साहब ने ब्लॉक किया, जब वो उनके साथ टैग कर रहे थे तो वो ब्लॉक कर दिया, तो वो टैग ब्लॉक क्यों कर दिया? डर गए क्या वो? अब ये तो वही बताएंगे, उनसे आपको जाकर पूछना होगा कि वो तो पहले ही दिन वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। जब 3 मिलियन इम्प्रेशंस उस पर आ गए तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। उसके बाद वो कहते फिर रहे कि जो कानूनी, फिर उसके बाद जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आई है वो ये आई है कि उसी दिन शाम को जब नोटिस गया है तो उसी दिन शाम को ये 3 लॉयर्स से भी जाकर मिले हैं, उनसे बातचीत की है। तो जाहिर सी बात है वो बाहर तो नहीं बताएंगे, लेकिन दिखाई तो देता ही है, जो इंडिकेशन है वो पता भी लगता है। और अब आगे वो किस तरह से अपने उसको डिफेंड कर रहे हैं, उसकी लैंग्वेज, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें आप देखिए। चूँकि पब्लिक लाइफ में है और कई जनरेशन से इनका पब्लिक लाइफ में ये लोग रहते हैं, तो इनका बॉडी लैंग्वेज बहुत सधी हुई है और ये ढीठ है। और ढीठ होने के साथ साथ जिस तरह का जो क्राइम इन्होंने किया है, तो ये उसको डिफेंड करने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ के ऑफेंस करके दिखा रहे हैं कि मैंने सही किया। हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है, इनको ये बहुत ही महंगा पड़ेगा। और इसी पर एक आखिरी सवाल मैं करूंगा उमेश जी, कि क्या उदयनिधि स्टालिन अब मुसीबत में फंसेंगे, या फिर इस तरीके से और सनातन धर्म का मजाक बनाते रहेंगे? फंसेंगे वाला सवाल नहीं है, अब वो फंस चुके हैं, और जो भी कंप्लेंट्स हो रही है उसमें उनके खिलाफ मुकदमा, चूँकि हमारा कानून इसको लेकर बहुत ही लिबरल है, स्लो है लेकिन लिबरल है, कि अगर कोई ट्वीट, कोई वीडियो मैंने मान लीजिए देश के किसी कोने में देखा, नॉर्थ में देखा, ईस्ट में देखा, वेस्ट में देखा, वहीं पर मैं कंप्लेंट लगा सकता हूँ, वहीं मैं एग्रीड पर्सन हूँ, और वहाँ पर FIR रजिस्टर कराई जा सकती है। तो इनको कई राज्यों में FIR जब बनेगी तो इनको भागना पड़ेगा। और अक्सर देखा गया है कि ऐसे जो FIR हुए हैं, जो पहले अर्णव गोस्वामी के खिलाफ जो FIR हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ये लोग भागे आते हैं कि हमारी सारी FIR को एक साथ कंसोलिडेट कर दिया जाए, क्लब कर दिया जाए और एक जगह ट्रायल कर दिया जाए, तो वैसा होगा। लेकिन अभी हम ऐसा कुछ कयास लगा नहीं सकते, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये होना हमारे लीगल सिस्टम में, जो एज ए लॉयर मुझे समझ में आता है कि हमारे लीगल सिस्टम में ये प्रावधान है और यही होता है, और ऐसे केसों का हश्र यही होता है। तो इनके अगर ये सोचे कि ये बोलकर निकल गए हैं, तो ऐसा नहीं है, इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है, कानूनी तौर पे, राजनीतिक तौर पे, धार्मिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, हर तरीके से इनके ऊपर बहुत ही महंगा पड़ने वाला है ये।